ये प्रधानमंत्री से यूएई के राजदूत मुलाकात कर रहे हैं। अब जरा बताइए, जरा मैं आपसे पूछती हूँ फखर साहब, उन्होंने सही कहा, उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री राजदूत से मिल रहे हैं, वो यूएई से मदद चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मदद हर तरफ से मिले, क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। आप लोग भले ही मुस्लिम देशों से मदद की आस लगाए बैठे हैं, बट नोबडी इज सपोर्टिंग यू बिकॉज नोबडी सपोर्ट्स टेररिज्म। देखें, अगर आप ये बात कर रही हैं सुचारिता, तो अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान को कॉल आई, उसके बाद टर्की से कॉल आई, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर की कॉल आई, और 24/7 एक हॉटलाइन पे हमारा कांटेक्ट है रियाद और इस्लामाबाद के दरमियान। ये बोले ना कि कोई नहीं बात कर रहा, सारे लोग बात कर रहे हैं। ये चाइना से तो आपका वैसे भी हॉटलाइन रहता है 24/7, उसमें नई बात क्या है मुझे बता दीजिए। चाइना के साथ आपका 24/7 हॉटलाइन है कि नहीं है? दूसरी बात, जो आप लोग अपने गंगा हाईवे के ऊपर आप लोगों ने आज जहाज उतारे, पाकिस्तान का पहला मोटरवे M2 इस्लामाबाद टू लाहौर बिल्डअप हुआ था 1998 में, और 2001 में पहली दफा उसके ऊपर पाकिस्तान के फाइटर जेट ने लैंडिंग और टेक ऑफ की है। इसलिए मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास मतलब आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत टेक्नोलॉजिकली एंड मिलिटरीली बहुत एडवांस्ड है। पाने की बात करते हैं ना, तो 16 इंतजार में खड़े इंडियन एयरफोर्स के फखर साहब ये बता रहे हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे। फखर साहब ये बता रहे हैं, मेजर जनरल सिन्हा वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिटरीली बहुत एडवांस्ड है। आप हमें कहां पीछे धकेल रहे हैं? पूरी दुनिया मान रही है पाकिस्तान का लोहा, पूरी दुनिया मान रही है कि मिलिटरीली ये कितने आगे हैं। शायद दुनिया की जो टॉप पावर्स है उनमें इनका नाम आता है सर, टॉप पावर्स में। फ्रॉम द बॉटम, हाँ फ्रॉम द बॉटम ऐड कर दिया है एम्बेसडर वोरा ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर 93,000 1 लाख तो फौज होती है, 6 लाख की इनकी फौज है। उस समय तो 3 लाख की फौज थी। 1/3 ऑफ देयर फौज वो सरेंडर कर देती है, कारगिल के हाइट से भाग जाते। पहले तो कहते मुजाहिदीन थे, फिर कहते हम आए थे। तो ये कौन सी आर्मी है? इन 65 हम एचुगल कैनाल के ऊपर में लाहौर के पास बैटल ऑफ बर्की मेरी बटालियन बैठी हुई थी, जस्ट 10 किलोमीटर्स। तो ये आप बताइए कि ठीक है भारत छोड़ देता है, हम उन चीज़ों को छोड़ शिमला एग्रीमेंट करते हैं, बोले कि ले जाओ, नहीं तो हम तो पूरा POK ले लेते, गिलगित बल्तिस्तान बदल सकते थे इनसे। बात उसकी नहीं है। इनकी फौज के बारे में आप जितना, मेरे अंदर में इनके करीब 40 ऑफिसर ने काम किया यूनाइटेड नेशंस में। आज आपके चैनल में बता रहा हूँ, मैं मिलिट्री ऑब्जर्वर टीम लीडर था, पाकिस्तान के 40 ऑफिसर थे और 30 चाइनीज थे। ये उन समय कहते थे सर थोड़ा एक तो हमें बता दो, जो उनके प्रोफेशनल टाइप ऑफिसर थे, थोड़ा सा तो बता दो कि कैसे आप लोगों ने अपने जो हमारा रेजिमेंटेशन है, जो हमारा जज्बा, ये ऐसे घबराते हैं सुचेता, जो इनको पता है और इसलिए बिलबिलाहट होती है। इनके केवल जिहादियों के अलावा 40 साल से जिहादियों को यूज करते रहे और वो कहते हैं उसकी स्ट्रेटेजिक एसेट है, यही उनका एटम बम है, यही इनका न्यूक्लियर बम है। ये जिहादी हाफिज सईद के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? एब्सोल्युटली फायर्ड केस है वो, उसको यहाँ से भावलपुर से उठा करके यहाँ लाते हैं, वहाँ ले, फिर मौलाना मसूद अजहर के पीछे पड़ जाए कि नहीं उन्हें उसको आतंकवादी मत डिक्लेयर करो। वो तो हमारा सैयद सलाबुद्दीन मरा हुआ आदमी जम्मू एंड कश्मीर का, उसके पीछे पड़े हुए दाऊद इब्राहिम चल नहीं सकता, उसको वो छिपाते छिपाते घूम रहे हैं। सर वो इनकी पोल खोलने वाले लोग हैं ना, वो इनकी पोल खोलने वाले लोग हैं, तो अब इनको ढोना पड़ेगा। अब जिसको पाला पोसा है उसे ढोना तो पड़ेगा, वही हो रहा है इनका हाल। अब सीधी बात ये है थीबो जी, सबसे एक चीज बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा, बताइए सर, बताइए एक चीज, एक सेकंड सुचारिता, आपने बताया ना कि क्यों सायरन लगा दिया इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में। इनको नहीं पकड़ा है, अफगानिस्तान में एक बगराम बेस है, वहां से चीजें आ रही हैं इनके ऊपर अब। और उसके बाद जो होगा, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे किया ना यूक्रेन में, सायरन जरा बजा दीजिए थीबो जी के लिए। अमेरिका चाहता है कि सायरन बजाइए जरा थीबो जी के लिए, जोर से बजाइए सायरन के, थीबो जी को सुनाई पड़े वहाँ। इनको पता ही नहीं बड़ा गेम क्या खेला जा रहा है। सायरन बजाइए भाई थीबो जी के लिए, क्या खेला जाता है। वो पूरा का पूरा बलूचिस्तान में सायरन बजा दिया भाई आपके लिए थीबो जी, यही सायरन बज रहा है आपके शहरों में, सुनाई पड़ रहा है आपको? दीपक साहब हंस रहे हैं, दीपक साहब को पता है, दीपक साहब वहां भी लिथियम करेंगे ये। हाँ, थीबो जी ये जो सायरन बज रहे हैं आपके शहरों में, बिखर गया, आपने जवाब नहीं दिया सर। पाकिस्तान इतना क्यों डर है? सायरन क्यों बजा दिया आपने? सबको बोल दिया भाई राशन पानी इकट्ठा कर लो। थीबो जी सुनाई पड़ रहा है सायरन?
थीबो साहब के ड्राइवर किसका ड्राइवर बने हुए घूम उनका रहे हैं? सिग्नल भी खराब है थीबो सर। साहब, इतना किसके टेक्नोलॉजिकली ड्राइवर हैं? एडवांस ड्राइवर पाकिस्तान है ड्राइवर फकर साहब, आप बता रहे हैं ना उनका कौन सिग्नल आपको काम बोला? कर रहा है, ना उनका फ्रेम आ रहा है, ना उन्हें किसके आवाज आ ड्राइवर रही है है। साहब? कितना आसिम मुनीर के टेक्नोलॉजिकली ड्राइवर है क्या? एडवांस है भाई आपका देश। थीबो जी सायरन सुनाई पड़ा? ड्राइवर ही- सुचारिता जो सायरन वाली स्टोरी है ना वो कुछ और यकीन करे, क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा से मेरा अपना ताल्लुक है और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये एक मतलब इसलिए सायरन वहां पे खरीदे गए कि वहां पे लोगों ने उसके अंदर करप्शन किए, सिर्फ इसलिए। हालांकि खैबर पुख्तनख्वा तो सर आप तो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, इस करप्शन के साथ भी बन गए टेक्नोलॉजिकली तो एडवांस। ये वहां पे हालांकि करप्शन पंजाब में है लगने आपके देश चाहिए थे, में? ये पंजाब में लगने चाहिए थे। नहीं पंजाब में जरूरी भाई था कि ये थीबो जी को लगा आवाज देते, आ रही कि लेकिन नहीं आ रही, पता मुझे ये खेती बताइए। मुझे लग रहा है उन्हें आवाज भी नहीं आ रही, या तो वो सुनना नहीं चाह रहे, वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा इसका जवाब मैं दूं क्या। फकर साहब आपने तो कुछ कवर अप किया, करप्शन की बात कर दी, वो क्या कवर अप करेंगे मुझे मैं तो आपको ये समझ एक नहीं आ रहा। स्टोरी बता रहा हूँ, नहीं सुचारिता जो है वो स्टोरी ही वही बता है, रहा हूँ आपको। वो स्टोरी है। थीबो जी मैं हैरान हूं, देखिए थीबो जी को ना आवाज आ रही है, ना उनको उनके सिग्नल खराब हैं। ये सब टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री में हो रहा है जो आप इतने गुणगान कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है फकर साहब, मैं बड़ा ये खुलकर कहती हूँ, मेरे मेहमान हैं और कर्नल दिनेश नैन आप जरा ये बता दीजिए इन्हें, क्योंकि यहाँ जो सारे बयानबाजी है युद्ध को लेकर, बड़ी बड़ी जो हुंकार भरने वाले बयान हैं वो सारे पाकिस्तान से हैं। हम नहीं बोलते हैं, हम गैर जिम्मेदाराना बयान ही नहीं देते हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं करते हैं, जबकि वी नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर। हमारा कोई नेता ऐसे बयान नहीं देता है। फकर साहब आपको चाइना ने 3 10C दिए, 15 आपको उन्होंने JF-17 दिए, आपको DL जो है 15 मिसाइल्स दे दी, और उसको आपका जो तुर्की है वो जहाज में आपको जो वो इनके TQ बख्तियार जो इनके आपके ड्रोन है उसके थोड़ा मिसाइल दे दिया। तो आप क्या समझते हो कि हम भारत यहाँ चुपचाप बैठा हुआ तमाशा देख रहा है क्या? नंबर 1। नंबर दूसरा, मैं आपको बताऊं ये तैयबो को भी बड़ा तमाशा देखने का बड़ा शौक है, आपको स्टोरी सुनने का शौक है। अब आप स्टोरी सुनो, आपके पास 6 के करीब आपके पास में सिर्फ 6 सबमरीन है, उसमें से एक काम करती है। यहाँ 18 सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड है और न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठी हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर। नंबर 3 आपको बता दूं जो S-400 है 400 किलोमीटर अंदर, यानी आपके गुजरेवाला से लेकर के और आपके सिंध नदी तक कोई जहाज उड़ेगा ना तो एकदम से वही का वही फुस कर दिया जाएगा। नंबर 4 आपके F-16 50% खराब पड़े हैं। नंबर 5 आपको तमाशा देखने का शौक है तो अब मैं जवाब मांगता हूं आपसे, चलो मुझे बताइए बेहतर साहब कि आपके जो जिन्ना थे, क्या वो जिन्ना जो था क्या वो सुअर का पोर्क और वाइन पीता था कि नहीं? अगर पीता था तो आपका वो कैसे उसने पाकिस्तान बनाने का उसको हक था नंबर 1 भारत को तोड़ के, और नंबर 2 अगर वो पीता था तो कायदे आजम कैसे हो गया, काफिर आजम क्यों नहीं हुआ? नंबर 3 अगर आप उसके बल पे चल रहे हैं तो आप मेरे को बताओ ये ला इलाहा मतलब पाकिस्तान, ये कौन सा ला इलाहा है, कौन सा इस्लाम है? आइडेंटिटी तक नहीं है आपकी। मुसलमान देश आज इनसे पूछ रहा है कर्नल नैन, सबसे बड़ा तमाचा तो ये है कि सबसे बड़ा मुसलमान देश इंडोनेशिया इनसे पूछ रहा है ये कौन सा इस्लाम आप फॉलो कर रहे हैं, जो मारना सिखा रहा है, जो खून खराबा सिखा रहा है, ये उनसे इंडोनेशिया पूछ रहा है। इनके लिए सबसे बड़ा तमाचा यही है।